सभी दोस्तों को मेरा प्यार और बड़ों को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। नए दिन की नई शुरुआत के साथ बनाए लेते हैं आज का व्लॉग। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड के सुंदर से शहर पिथौरागढ़ से। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन से दोस्तों। और यहाँ हमारे कालू को देखो दोस्तों, नाचने लग जाता है हमारा कालू जैसी मेरा कैमरा ऑन दिखता है। सुंदर सी धूप खिली हुई है दोस्तों और आज हम अभी हैं अपनी छत में धूप सेक रहे हैं। आज के दिन की धूप में ना कुछ खास बात है क्योंकि आज है हमारे उत्तराखंड हम पहाड़ियों का त्यौहार, लोक पर्व त्यौहार घुघुतिया त्योहार। तो घुघुतिया त्योहार मकर संक्रांति के दौरान बनाया जाता है और इस त्यौहार को ना काफ़ी नामों से जाना जाता है और हर देश में इस त्यौहार को कहीं लोहड़ी, कहीं मकर संक्रांति, कहीं किसी नाम से अलग अलग नामों से जाना जाता है। हमारे पहाड़ों में ना दोस्तों घुघुतिया त्योहार नाम से मनाई जाती है ये मकर संक्रांति। आप सभी लोगों को मकर संक्रांति एवं घुघुतिया त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे पूरे परिवार की ओर से। तो यहाँ पे ना जीविका अभी खेल सेक रही है, धूप सुंदर सी धूप खिली हुई है। तो हम लोग आ गए हैं अभी इधर मेरे वाले कमरे पे और ना यहाँ हम लोग देखेंगे आज जीविका की बर्थडे की कैसेट, क्योंकि पापा ने नहीं देखी हुई थी। पापा को दिखाएंगे और उसके बाद बनाएंगे यहीं पे बैठ के गुफ्ते। दोस्तों मकर संक्रांति पर पवित्र नदियों में स्नान करने के साथ दान व पुण्य का महत्व तो होता ही है। कुमाऊं में मीठे पानी से गूंदे आटे से पकवान बनाने का भी चलन है। तो हम लोग भी ना अभी वही मीठे पकवान बना रहे हैं। और दोस्तों गुत्ती बनाने के लिए तेल, आटा, 4-5 चम्मच घी और सौंफ, तिल, सूजी और गुड़, पानी और ड्राई फ्रूट्स, इन सब का लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोगों ने भी इसमें घी, सौंफ और सूजी का इस्तेमाल कर रखा है। कुछ बहुत आटा भी मिलाया हुआ है। इस मिक्सचर को अच्छे से मसल के गूंद के इसका एक डो तैयार करेंगे। उसके बाद इसे अलग अलग शेप्स में काट के गुप्ते और अन्य पदार्थ तैयार करेंगे। इन पकवानों को हमारे पहाड़ों में कहा जाता है गुप्ते और खजूरे। माना जाता है दोस्तों मकर संक्रांति के बाद खरमास खत्म हो जाता है और इसके बाद मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों उत्तराखंड में उत्तरायणी के रूप में मनाई जाती है मकर संक्रांति। हमारे पहाड़ों में इसे घुघुतिया त्योहार के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों घुघुती पहाड़ों में पाए जाने वाला एक बर्ड होती है जिसको स्पॉटेड डव भी कहा जाता है। उसी के नाम पे ये पकवान बनाए जाते हैं और ये पकवानों का नाम भी घुघते ही रखा गया है। इस दिन हमारे पहाड़ों में दोस्तों बड़े बड़े स्थलों में जैसे कि हरिद्वार, बागेश्वर, इन जगहों पे बड़े बड़े मेलों का आयोजन होता है। काफ़ी सुंदर से और बहुत बड़े बड़े मेले लगते हैं। दोस्तों घुघुती यानी कि मकर संक्रांति के पीछे की ना एक बहुत सुंदर सी कहानी है, मैं आप लोगों को बताती हूँ जल्दी। जब कुमाऊं में चंद वंश का राज था ना, तब राजा कल्याण चंद की कोई संतान नहीं थी। एक बार राजा अपनी रानी के साथ उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित बागनाथ मंदिर गए। उन्होंने वहां पूजा की, जिस पूजा के कारण जिस वजह से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। उन्होंने उस पुत्र का नाम रखा घुघुती। घुघुती के गले में एक माला हमेशा रहती थी जिसमें बंधे घुंघरू आवाज़ करते थे। जब भी घुघुती किसी बात पर जिद करता था तो उसकी माँ कहती थी उससे कि काले कौवा काले घुघुती माला खा ले। इस डर से घुघुती हमेशा अपनी माँ का कहना मानता था। कुछ दिनों बाद घुघुती की कौवों से दोस्ती हो गई। कथा के अनुसार एक दिन घुघुती आंगन में खेल रहा था, तब राजा के मंत्री ने राजपाट के लालच में उसका अपहरण कर लिया। जब वह उसे जंगल की ओर ले जा रहा था तब कौवे ने उसे देख लिया और मंत्री को घेर लिया। कौवे ने घुघुती के गले में माला लेकर राजा के पास गया, जिससे राजा को समझ आ गया कि घुघुती खतरे में है। राजा तुरंत उस कौवे के पीछे चल पड़े और जंगल में मंत्री को घुघुती के साथ देख लिया। इस पर राजा ने उस मंत्री को मृत्युदंड दिया। घुघुती की माँ ने पकवान बनाकर कौवों को खिलाया और उनका शुक्रिया अदा किया। तब से कुमाऊं में घुघुती पर्व पर बच्चों के गले में घुघुती की माला पहनाने और कौवों को घुघुती बनाकर खिलाने की प्रथा चली आ रही है। तो दोस्तों आज यही घुघुती आज हमने भी बनाई हुई है और इसी घुघुती के पर्व में ये घुघुती बनाई जाती है और इसका नाम भी इसी वजह से घुघुती पड़ा है। तो ये है मीठे पकवान जिनका नाम है घुघुती।
दोस्तों जो माला पिरोई जाती है ना गुप्ते की, उसमें बड़े और गुप्ते, खजूरे, इन्हीं गुप्तों से बनी हुई चकरी और पान के पत्ते ये सब डाले जाते हैं। और भी अन्य पदार्थ डाले जाते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग माला में क्या क्या पिरोते हैं, जो लोग पहाड़ी हैं। और आज का भोग भी हमने लगा दिया है, शाम का समय हो चुका है।